ओम शांति। 5 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पाठ ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को भी सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले 2 बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके, क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया है, तो तालाब बना दिया गया है। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, गायें भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है, एकदम प्योर सतो प्रधान गायें। वहां कोई ऐसे जैसे यहाँ पर कितना गंद बला ये सब कुछ खाती रहती है ना, वहां पर गाय ऐसी नहीं होती है, एकदम फर्स्ट क्लास गायें होती हैं। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गायें भी कभी बीमार नहीं होती। हाँ, यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते, गायें भी बीमार होकर देखो कैसे चिल्लाती हैं, लेकिन वहां तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है, ये बाप आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं, जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और तो कोई समझ भी ना सके। यह भी तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे? तो मूझ जाएंगे ना, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है, आत्मा तो अकाल है। ये जो तख्त है ये विनाशी है, माना खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती। कौन? आत्मा। शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन बेचारों को पता नहीं है अकाल तो आत्मा है, और जिसको कभी काल नहीं खाता, आत्मा को अपना तख्त मिला हुआ है ना,
अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनको भी रथ तो चाहिए ना रथ। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए। किसका? मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं। अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, समझते हैं अपने को ईश्वर और सुना रहे हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें। नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, सुना क्या रहे हैं? शास्त्रों की बातें। और नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं। कितने भगवान हैं? ढेर के ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत गलानी हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। कहाँ? वहां पैसे कभी गिने नहीं जाते, यहाँ हिसाब निकालते हैं। यहाँ हिसाब निकाला जाता है और वहां पैसे गिने नहीं जाते। इतने अरब खरब खर्चा हुआ, यहाँ हिसाब निकाला जाता है ना। इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहां ये नाम ही नहीं खर्चा हुआ। ये हुआ अरब खरब खर्चा हुआ, वहां ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। कहाँ? अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है ना, भक्ति मार के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। रात में धक्के खाते रहते हैं ना, भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता ही नहीं है। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। ऐसा नहीं है कि सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया भुला देती है। बाबा कहते ऐसा नहीं है कि सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते आश्चर्यवत मेरे को देखंती, आश्चर्यवत मेरे को देखंती। बाबा आप आ गए। आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती। देखा तो बन गए। मेरा बनंती, औरों को सुनावंती, औरों को सुनावंती। ओहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती हो। देखंती, हाँ, देखंती, बनंती, सुनावंती, फिर भी भागंती। कमाल की माया है। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। भागंती तो ढेर होते हैं, आज गए फिर कभी आ गए, पर एक होते हैं अब फारकती देवंती, इतने भी होते हैं। फारकती देवंती, फिर शक्ल भी नहीं दिखाते हैं, पलट के नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने दे दी फारकती। फारकती देवंती हो जाते हैं, फिर वे कहाँ जाकर जन्म लेंगे।
बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तिहान में ना पास हो पड़ते हैं ना, यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे। बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाएं समझते हैं, अपने को भगवान कहते हैं और तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप है, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझें कि ये ठीक कहते हैं, जो वो समझ जाए ना कि ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते, वर्षा मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तभी आकर दे दे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है, तो कभी मानेंगे नहीं। अगर तुम कहेंगे ना भगवान आया हुआ है तो कभी मानेंगे नहीं, और ये टीका करेंगे, माना तुम्हारी गलानी करेंगे, माना तुम्हारी बात को हंसी उड़ाएंगे और ये टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता और दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे? वहां हम कैसे जाएंगे ये कोई भी नहीं जानते। ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर और यह है शरीर का घर। यहाँ पर जो है वो शरीर के घर हैं, वो है आत्माओं का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना? कौन है? बाप है ना? किसका? हमारा। हाँ, बाप है ना? किसका? हाँ, हमारा, सबका। कौन है? बाप है ना? है ना? ये भी बच्चों को समझाए है सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, ये बिल्कुल पक्का करा लो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, ये बिल्कुल पक्का करा लो। क्या पक्का करा लो? शांति धाम में आत्माएं रहती हैं, वो आत्माओं का घर है और ये शरीर का घर है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है।
शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं। हाँ, नोट करने की बात है। शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए, और फिर भगवान ही कहते हैं कि मैं किसी को शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं। मैं ये यज्ञ तप जप वेद शास्त्र पुराण ये सब पढ़ने से नहीं मिलता, और बाकी सब लगे हुए हैं इन्हीं को पढ़ के भगवान को पाने के लिए। सबको पता है ये महावाक्य भगवान के हैं, हाँ सबको पता है, लेकिन जब भगवान कहता है कि मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं तो मानते ही नहीं है। कमाल की बात है ना, एक तरफ हाँ एक तरफ ना। एक तरफ कहेंगे बच्चे हम आपकी हर बात मानते हैं, और दूसरी तरफ कहें हम ये बात नहीं मानते हैं। बच्चे ये कहें बाबा आपकी हर बात राइट है, पर ये राइट भी नहीं है। क्यों? कंट्राडिक्शन है, अपनी बुद्धि में ही पहले ये सब चीजें चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहे हैं, तो किसको कैसे समझाएंगे? समझ में आया? हाँ, समझ में आया? भगवान को पाने के लिए शास्त्र पढ़ जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर इस पति दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अब स्कूल में जाते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या कहते हैं? पत्थर बुद्धि, मोटी बुद्धि हो। इतना समझ नहीं आ रहा है, इतनी देर से समझाया जा रहा है तो बोला जाता है ना बच्चों को मोटी बुद्धि बैठे हैं। समझो, एक बार समझो, दो बार समझो, फिर वो बच्चा लेकर आ जाए कॉपी, ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, फिर समझाया, फिर लेकर आ जाए। तो 3-4 बार तो चलो कर लेंगे, वो भी ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद जो टीचर होगा वो कहेगा बैठ जाओ वहां पे, मोटी बुद्धि। हाँ, इसको इतना ही समझ नहीं आ रहा है तो आगे क्या समझेगा? तो ऐसे कहा जाता है ना। ये बातें कोई समझते नहीं है तो पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उसको नहीं कहा जाएगा तुम पत्थर बुद्धि हो, क्योंकि वह सब पढ़ेंगे। हाँ, पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है, थोड़ा सा फर्क एक जन्म में भी जरूर पड़ जाता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स की परसेंटेज में कमी आनी शुरू हो जाती है। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, तो एकदम झट से तो नहीं होगी, यानी कि पॉइंट धीरे धीरे कमी शुरू हो जाती है। सेकंड बाय सेकंड, ध्यान से सुनो, सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। कितनी देर में? सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। माना जो क्वालिटीज है वो धीरे धीरे उसमें फर्क आता जाता है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। इस समय कम नहीं हो रही है। इस समय अगर हम बाबा की श्रीमत पर मान एक्यूरेट चल रहे हैं तो हम परफेक्ट बन रहे हैं। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो, बाप आते ही हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में आते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा सी भी बात ही नहीं है। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट
तुम्हारी उतराई होती है, मिनट बाय मिनट नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। कैसेट देखिए, पहले कैसेट्स आती, अभी तो सीडीज चल पड़ी हैं, पहले कैसेट्स आती थी, है ना, उनके दोनों तरफ ऐसे गोल चक्री थी ना, क्या थी। अब जब वो कैसेट ऐसे डालते थे ना, कैसेट डाली, अब कैसेट चल रही है। अब कैसेट क्या होती है, वो जो रील उनके ऊपर लगी होती है, एक तरफ से खाली होती जाती है, दूसरी तरफ भरती जाती है, ऐसे ही होता है। किस किस ने कैसेट देखी हुई है? सबने देखी है ना। देखो, तो वो इधर से खाली होती जाती है, इधर भरती जाती है, इधर भरती जाती है, इधर भरती जाती है, भरती जाती है, इधर से खाली हो जाती है। ऐसा ही हमारा है। अगर कैसेट चलानी होती थी, ऐसे डाली, फिर टर्न करके डालनी पड़ती है, फिर इधर से चलनी, फिर से शुरू हो जाती है, फिर इधर से खाली, टिक 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 बजती जाती है, और कैसेट इधर से इधर, उसकी सारी रील इधर आ जाती है, फिर उल्टा कर दो, फिर इधर आ जाती है, इधर से खाली, इधर से भरती। ठीक, ये सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता, फिर वही रिपीट होगा। यह ह्यूमंस रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है, टिक 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 होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, यह है फिर बेहद का ड्रामा। उस हद के ड्रामा में एक्टर लिमिटेड होते हैं, इसमें बेहद के एक्टर हैं। हर एक, आप यहाँ बैठे हो, कोई कहाँ पे पार्ट बजा रहा है, बज ही रहा है, और किसी के लिए भी इतना टाइम हुआ है, आपके लिए भी इतना टाइम हुआ है। आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो, दूसरे इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हर एक का चलता ही जा रहा है। भले सब एक ही दिशा में बैठे, लेकिन हर एक की एक्ट करने का तरीका अलग अलग है, तो एक की एक्ट ना मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है। वह होता हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही और कुछ नहीं बननी। जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है, और कोई ये बातें समझा ना सके कि बच्चे ये सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता जाता है, ये चलता जाता है, और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब अति धर्म गलानी होती है, इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। अपने आप से पावन नहीं बन सकते हो, किसके सानिध्य में, किसके संग से, किसके प्यार से पावन बन रहे हो, ये बात तो भूलो मत। इस कलयुगी दुनिया में अपने आप से कोई पावन बन ना सके, तो ये भूल जाते हैं कि हमको पावन बनाने वाला कौन है, कौन है हमारे साथ। हाँ, बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया।
वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग, हेवन, वह है पवित्र दुनिया, और यह है दोजक, नरक, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में ही मेहनत है, समझाने में ही मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। अब वृद्धि होती जाएगी, बच्चे आते जाएंगे, तो मकान भी तो बड़ा चाहिए। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं, बाबा तो अब कहाँ जाएंगे नहीं, तो बच्चे फिर बाबा से मिलने ही आएंगे ना। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे, याद है हिस्ट्री। हाँ, रात को ही बाबा को संकल्प आया, बाबा झट ट्रेन पकड़ी और निकले, और फिर सुबह फोन करते थे, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, तो पहले तो बाबा आप ही चले जाते थे, तो अब तो बाबा कहीं जाएंगे नहीं, अब तो बाबा से मिलने बच्चे ही आएंगे। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे, अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, हाँ, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, क्योंकि फिर हर एक बच्चे को एक बताया जाएगा ना, इतने बच्चे इस समय आओ, इतने बच्चे इस समय आओ, तो फलाने फलाने समय पर बच्चे आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल मिलेंगे। यहाँ तो छोटे छोटे मकान बनाते हैं ना, वहां तो ढेर के ढेर महल मिलेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख लेते हैं, इतना पैसा होता है उनके पास, तो नीचे खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदते हैं और उसमें पैसे रख लेते हैं। फिर या तो चोर ले जाते, या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने वाले जब खेती करते हैं ना, खोदते समय धन निकल आता है, भगवान ने धन दिया, वो तो किसी ने खोदा था, किसी ने रखा था, तो फिर निकल आया वो समय के बाद। तो खेती खोदने समय धन निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी, सब नई खानियां बनेंगी। ऐसा नहीं यहाँ तुम खोदोगे, खोद देते हैं, चलो आगे स्वर्ग में निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी धरनी ऐसे पलटी खाएगी, हर चीज पलटी खाएगी, देखो, और सब एकदम सफाई हो जाएगी, एकदम क्लियर, साफ स्वच्छ, और जितनी खानियां अभी खाली हैं वो सब भरतू हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं कि खोदेंगे और फिर वहां निकालेंगे, ऐसा नहीं, वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है, यहाँ कलराठी जमीन है ना, तो बीज में भी ताकत नहीं है, बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है, क्योंकि जमीन कलराठी है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं ताकि फल निकले। कैसी अशुद्ध चीजें डाली जाती हैं, हाँ, खाद बनाई जाती है, कहते ये खाद है, कहते अच्छा बड़ी प्योर होगी खाद, सब अशुद्ध चीजों की खाद बनाई जाती है, अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम ही नहीं होता, एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू,
स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती हैं। वहां की ब्यूटी नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। आज का वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। आज का स्लोगन, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। ओम शांति।